हेलो एवरीवन, आई एम राधा भट्ट और अभी हम लोग कहाँ पे हैं? शारजाह में, जहाँ हो रहा है द गल्फ कप। और हमारे साथ बहुत प्यारे दो गेस्ट जुड़े हुए हैं जो क्रिकेट के लेजेंड्स जिनको कहा जाता है। अतुल वासन हु इज अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड अ वेरी मैं कहूँगी कि बड़े प्रोमिनेंट क्रिकेट क्रिटिक्स जो हैं उनको हम कहना चाहेंगे। और साथ में हमारे साथ शहजाद अल्ताफ़ जी भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप 96 खेला है। और आज हमारे साथ ब्रिटिश स्कूल ऑफ दिल्ली के किड्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो आज जुड़े हुए हैं। एंड वी गोना स्टार्ट विद दिस थिंग कि आप लोगों ने एक मैच जो था, मतलब आज साथ में खड़े हैं लेकिन एक मैच आप लोगों ने वर्सेस भी खेला था अगेंस्ट ईच अदर। तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट मैच? Before you were born. Before I was born, okay, but still, I think all of us want to know that हमारे साथ। No, इसी होटल थे सर। आज होटल में आज मैं देखा था। अच्छा। आज से you could see Dubai is only sand. Sand, yeah. And I was looking last night. Okay. And एक ये होटल, एक ये मॉस्क था और सिर्फ ग्राउंड था यहाँ पे। अच्छा, बट आई वांट टू नो कि हाउ वाज। अच्छा, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि अतुल सर जो है, हाउ वाज ही एज अ प्लेयर, एज अ यंग क्रिकेटर, इफ यू रिमेंबर? मुझे उस मैच का बिल्कुल मुझे याद नहीं है क्योंकि ये कह रहे मैंने रन्स बनाए थे पर मैं विकेट से आया था। Because I got depressed because Malcolm Marshall came, who was my hero. He was bowling from one side, and he had retired by then, and he was bowling better than me, and I got depressed. I sat in my room for 2 days. I don't remember that match. आपकी, अगर आप उस मैच के बारे में याद करें तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? उस मैच का अतुल तो उस वक्त एक स्टार था इंडिया का, लेकिन हम लोग तो उस वक्त शुरू किया था हम लोगों ने क्रिकेट खेलना। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग इनके अगेंस्ट खेल रहे थे। मैल्कम मार्शल, रिची रिचर्डसन, डेविड हुक, नासिर हुसैन, बहुत बड़े बड़े नाम थे। सलीम यूसुफ, तौसीफ अहमद, मनिंदर सिंह, ऑल दे आर द बिग, नासिर हुसैन, डेरेक रेंडल, ऑल वाज देयर, डेविड। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम इनके रॉजर बेरी उस जमाने में आपको रूम शेयर करना पड़ता था। वी नेवर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल रूम। अच्छा। सो हाउ उसमें मैं 10 बॉलर हुआ था वहाँ पे, इनके अगेंस्ट जो हुआ था, जो 3 मैचेस 10 बॉलर। तो मैंने वो बहुत 30 ओवर्स किए थे 3 मैचों में। आई थिंक गिवन 67 रन्स अगेंस्ट देम। देन आई टूक द रिची रिचर्डसन विकेट्स आल्सो। अरे वाह। सो जो ये किड्स हैं, दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू प्ले शारजाह, दुबई, अजमान में आप लोग आए हुए हैं। तो यू नो, यू बोथ हैव सीन क्रिकेट सो क्लोजली। तो इतने सालों में क्रिकेट कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या बदला है? बदला इसलिए आई थिंक वी बिकेम टफ बिकॉज आई रिमेंबर हम जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, आई वाज 20 years old एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे खेलता है ना तो बहुत टफ खेलता, ठीक है, वो दे आर वेरी एग्रेसिव। सो वी आर नॉट यूज्ड टू इट, सो हम घबरा गए थे। अब दिस इज द जनरेशन हु आर एग्रेसिव बिकॉज इंडिया इज डन वेल। अच्छा किया इंडिया ने, और वी हैव गॉट स्टार्स, वी आर रिच एंड दिस इज द प्रोग्रेसिव इंडिया। So वो दैट शोज इन द फील्ड ऑल्सो। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर सबमिसिव नेचर जो इंडियंस की होती है ना, so we used to go and lose, and now we actually give it back. So this is, and then that is it. The skill इतनी बड़ी बात नहीं है क्रिकेट में। Okay. स्किल सबके पास होती है, बट आपका टेम्परामेंट जो है ना, इन द मैच somebody can actually pressurize you and you lose it. तो इसलिए कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कम स्किल है वो पूरी हो जाएगी इफ़ यू आर स्ट्रांग मेंटली। यस, आई थिंक सर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पे कि स्किल तो इम्पोर्टेंट है लेकिन साथ में क्या इम्पोर्टेंट है? टेम्परामेंट। योर मेंटल स्ट्रेंथ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड सर जो आपकी अकेडमी है YTCA, जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है कि दे कैन कम टू शारजाह, दुबई, अजमान टू कम एंड प्ले एट दिस लेवल, तो आपने इसे कैसे इवॉल्व होते हुए देखा? एज अ मीडियम, एज अ गेम कैसे इवॉल्व हुआ है क्रिकेट? देखिए, जब मैं अपना लास्ट मैच खेला अगेंस्ट बांग्लादेश 1998 इन नेपाल, तो हम लोग वापस आए तो बिशन सिंह बेदी साहब इधर थे। अच्छा। बिशन सिंह बेदी साहब, मुश्ताक मोहम्मद जो पाकिस्तान कैप्टन, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जस्ट स्टार्ट द अकेडमी। तो उन यानी एक बहुत बड़े बड़े नाम की वजह से मैंने अकेडमी स्टार्ट की। उसी की वजह से आज मेरी अकेडमी का यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है। पता क्या, मुझे पता है, कोचिंग इज नॉट ईजी। ओके। आपके पास वो होना चाहिए, आपके पास जो पेशेंस, जो खेलता है जरूरी नहीं कि जो खेला है वो अच्छा कुछ बनेगा। आई थिंक आपके पास जो पेशेंस है, बिकॉज कोचिंग से ज्यादा जो जरूरी है ना वो मेंटरशिप है। बिकॉज आप अगर इनको टेक्निक सिखाएंगे उसका फायदा नहीं। इफ़ यू हैव टू जस्ट कीप देम मेंटली, तो वही कहा मैंने बोला ना कि आप इनको ज्यादा कंफर्ट देंगे। अब ये आए हैं, प्लेन में आए हैं, एंड आई मस्ट टेल यू नो, बिफोर इंग्लैंड टीम यूज्ड टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, 4 months on the ship, 4 months playing, and 4 months back, world tour. 1 year. Now you came in 4 hours.
Wow, wow. No, actually, I think that's so interesting. Yeah. They used to play on the ship, train. They reach there, play a series 4 months, lose English relations series. Don Bradman used to anime, and 4 months back home. वाह हाँ तो सर मतलब आपसे जैसे क्रिकेट कितना इवॉल्व, सर ने जैसे कहा कि पहले 4 महीने ट्रैवल करना है करके आते थे, फिर 4 महीने गेम खेलते थे, 4 महीने मतलब एक सीरीज एक मैच के लिए या एक उस पीरियड के लिए आपको 8 महीने ट्रैवल करना पड़ता था। नहीं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं है। हाँ 40 साल पहले just turn off the tap and have a hot shower. Even the king could not do. We are doing it. So we live in a very good time. Even the emperor could not have a hot shower. we actually live in a world जहाँ पे बहुत सारी privileges हैं और बहुत सारी हमें जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन आपकी नज़र में सर जो मिल enjoy it and respect it. Yes. And you don't think ये तो we're gonna get it. yeah Whatever you get, you must feel that okay. Yeah, you should get this. Yeah. So at the same time, शहजाद सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हुआ है और आज की जो जनरेशन है उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जस्ट बीइंग इन अ क्रिकेट मैच? सी देखिए, जब हम लोग खेलते थे उस वक्त क्रिकेट जो थी ना बहुत इसे डिफिकल्ट थी, हमारे कुछ पेरेंट्स से कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी अगर आज देखे तो हर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ द IPL, मोस्टली IPL। आजकल बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले और वो IPL खेले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे लॉन्ग वर्जन क्रिकेट खेले, जैसे अतुल ने बोला है, वो खेलेंगे तो वहाँ से इनको बेनिफिट। मुझे लगता है कि इजी भी है एंड इट्स डिफिकल्ट आल्सो बिकॉज द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स आई हैव इंक्रीज, सो कॉम्पिटिशन इज मोर, राइट सर, बट वही सर्वाइव करेगा हु कैन एक्चुअली स्टे इन द गेम, लाइक स्टे इन द गेम, है ना? सो आज का जो वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ना, वी वांट क्विक रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लेकिन जो क्रिकेट का गेम है आई थिंक वो पेशेंस का, कंसिस्टेंसी का गेम है। सो जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं, आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे, कुछ सवालों के जवाब। सो सबसे पहला सवाल, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? हु वुड लाइक टू आंसर दिस? ऑलराइट, सो आई विल जस्ट गो फर्स्ट विद यू। कम योर। मेरा फेवरेट क्रिकेटर ऋषभ पंत है, क्योंकि उसके पास बहुत यूनिक स्टाइल खेलने का है, जैसे वो एक हाथ से मारता है ऐसे और स्मैश करता है, तो मुझे पसंद है। एंड हमको पसंद है, राइट? My name is Shaurya. Shaurya, so who is your favorite cricketer? Atul sir and Shehzad sir. Nice, I like this. Why do you? He'll do well in life. I think he's the man of the moment, huh? So मुझे ये बताओ कि क्यों है? I want one fact about both of them. So I know Shehzad sir's. I've seen Shehzad sir for 3 years. So he was there at my first Gulf Cup. So it's not my first Gulf Cup. So I think I've seen him play for UAE and all. So I liked his bowling a lot. Right. I think he'd be tough to face. And even Atul sir as well. I think he played in a very competitive era. So I mean, yeah, I think respect. So मतलब sir agree? So how old are you? I'm Tutu. Oh, so you're gonna grow more, eh? Yeah. So I at 15, I did 6 inches. Oh. And my back went. So you have to be careful when you grow suddenly, na? So you have to start with the odds. All right. So there is a piece of advice for you. Thank you so much. So अब मैं बहुत पर्सनल सवाल पूछने जा रही हूँ कि पहली बार कब आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं? क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पैशन, है ना? कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो कब वो डिसाइड किया? एंड आई वुड लाइक यू टू प्लीज कम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियान है एंड आई थिंक मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेटर बनना है व्हेन मेरे नानू ने मुझे बैट पकड़ाया था जब मैं 5 साल का था। This is the right question. Ask when the parents do. तो मेरे नानू राजस्थान के लिए डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, तो उनने मुझे बैट पकड़ाया और तब से मतलब मुझे क्रिकेट का बहुत शौक चढ़ गया और उसके बाद मैं बस क्रिकेट खेलते गया, मोर एज अ पैशन देन wanting to play it competitively, and over the years I think मुझे गेम का बहुत जुनून डेवलप हो गया and yeah, I think that's the story. Lovely, thank you so much. It's such a good reason ना कि passion है। इधर तालियां, come on guys. Family. हाँ, There has to be somebody who actually is in the family. He's playing. right. It makes it easier. Thank you so much. हाँ, so who would like to go next for this question? कि when आपने पहली बार कब डिसाइड किया था कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं? I think you raised your hand, no? No? Would you like to speak about it? Come. अच्छा, who would I? Do Pirosha Kotla ground? Yeah, have you seen the old clubhouse?
That's where our rooms used to be. Now they've shifted there. And that whole building was donated by And one captain of India, Maharaja of Vizigram. He had more Rolls Royces than runs. Yeah, so okay, I just want last one to speak about कि आपने कब डिसाइड किया चाहिए कम आ जाओ. सबसे नीचे. अच्छा, he is really eager to answer. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो अब आप मुझे बताओ कि आप कितने साल के हो? मैं 9 साल का हूँ. अच्छा, 9 years के हो. तो आप मुझे बताओ कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको क्रिकेटर बनना है? जब मैं 5 साल का था मैंने डिसाइड करा था क्योंकि मैं पापा मॉडर्न राइड थे और क्रिकेट बहुत बड़ा चीज़ था मॉडर्न स्कूल में. तो उनको भी बड़ा पैशन था पर उनका थंब में लग गया तो फिर उनने छोड़ दिया था क्रिकेट. अब ये अच्छे सेल्समैन है बट उनको भी पता है कि मैं सक्सेसफुल बनूँ. लगेगी आप मत छोड़ना. हाँ, आई थिंक थैंक यू सो मच. आई थिंक इंजरीज जो है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली आंसर. जो इंजरीज है वो क्रिकेट का पार्ट है. सो ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच. अच्छा, वी हैव वन मोर. कम वी हैव वन मोर यंग क्रिकेटर जिनको अपने मन की बात कहनी है. आपको सवाल पता है क्या है? नहीं. What do you want to say? व्हाट डू यू वांट टू से? अच्छा, क्या बोल रहे हो? सवाल था क्या जब आपने कब डिसाइड करा जब आपको क्रिकेटर बनना. मैंने डिसाइड करा जब मैंने फुटबॉल खेलता था. आई थिंक मैं ये 3-4 मंथ्स पहले था. मैंने कोई टूर्नामेंट में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने बोला ये तो स्पोर्ट मेरा नहीं है. हाँ, अच्छा किया. फुटबॉल नहीं खेली. क्रिकेट. तो जब मेरा डैड ने क्रिकेट मुझे एक बैट दिया और बोला बॉल को मारो तो फिर मैंने बैटिंग. पता है इंडिया का नंबर क्या है वर्ल्ड में फुटबॉल में? क्या? इंडिया का नंबर क्या है वर्ल्ड में? क्रिकेट में नंबर 1 है ना. नहीं पता. फुटबॉल में कहाँ है पता है? इंडिया 107. What? Well, it's 107. वो क्रिकेट अच्छा करा. इंडिया नंबर 1. थैंक यू सो मच. To say, don't go back to Sitting, I think on this humorous and fun-loving note, thank you so much, all of you. Thank you, guys. हाँ, thank you. एक मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप जब टीम लेके आते हैं, बड़े बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ये कोच है, तो बड़ा मुश्किल होता है. ये मैं पूछ रहा था कि जब छोटे बच्चे आते हैं तो कोच देम इन इकट्ठे एक साथ, हाँ. उनको सेक्रेट करना क्योंकि जिनको चोट लग जाएगी, बड़े बच्चे हैं, तो वो बड़ा ट्रिकी पार्ट है. तो अगर उनको आप छोड़ देंगे तो दे फील दैट दे हैव लेट आउट. सो वो यू हैव टू सी व्हिच वन इज गुड इनफ टू गो. बिकॉज़ विराट का मुझे पता है कि ही यूज्ड टू प्ले विद 15 व्हेन ही वाज 9. सो कोच नोज व्हेन अ प्लेयर इज रेडी. Yeah. बिल्कुल. लेकिन जब हमारे पास टीम्स आती है ना, तो डिफरेंट एज की आती है. जैसे अंडर 12 दे विल प्ले अंडर 12. दे कैन नॉट प्ले इन ओवर एज बॉयज इन अदर कैटेगरी. तो लेकिन इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है. उसमें कुछ बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं खेलने वाले उनकी सेफ्टी के लिए. लेकिन जब हम मैचेस होते हैं तो अंपायर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं. और एक बड़ी बात है कि अगर जो बच्चा अच्छा नहीं खेल रहा, उसका दिल टूट जाता, उसको भी रखना अपने पास कि वो छोड़ ना जाके फिर. ये भी कोचेस की बात है. अच्छा. हाँ, जो some kids don't compete and they feel that they are not good, to keep them involved, you keep them coming every day. That's the coach's role. बिल्कुल इन्होंने सही बोला. जो भी बच्चा क्रिकेट खेलता है उसमें 11 बच्चे होते हैं, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. मैच हार जीत का कुछ नहीं होता. यहाँ तो वो बॉलिंग करे, यहाँ तो वो बैटिंग करे. कोई बच्चा विदाउट डूइंग एनीथिंग विल नॉट गो बैक होम. अरे वाह, वेरी नाइस. सो आई थिंक ऑन दिस नोट सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कोच की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को एंगेज रखे, उसका ख्याल रखा जाए कि उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके स्किल के साथ साथ उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच. ऑन दिस लवली नोट वीड लाइक टू पॉज दिस कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आज हमने बात की क्रिकेट की 2 दिग्गजों के साथ और इतने सारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं जो आगे जाके हमारे देश के लिए IPL इतने सारे फॉर्मेट्स में खेलने वाले हैं. सो फॉर ऑन दिस नोट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.